इस यूट्यूब की दुनिया में जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आए जिन्होंने पैसा बनाया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल मेड देयर मनी फ्रॉम द कोर्सेज। देखो, रिस्क इज नॉट समथिंग कि तुम अपना घर बेच के लगा दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए हैं, मैं तुमसे एक चीज कहता हूँ, 20,000 रुपए को कोशिश करो तो डूबे ना। लिख करके रख लेना मेरी बात, चाहे कुछ भी कर लो, पैसा बचाना सीख जाओ। मैंने 5,000 2,000 10,000 करके हम डालते तो वो खत्म। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप ट्रेडिंग में जो गलतियाँ कर रहे हैं वो क्या हैं और कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। मैंने इसके पहले अपना जून का पीएनएल शो किया और वहाँ पे मैंने बताया कि पिछले एक साल से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। उसके पहले मैं लॉसेस में था एंड आई ग्लैडली एक्सेप्टेड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने लॉसेस को एडमिट नहीं करना चाहते, बट मैंने किया है। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और पिछले 4 साल मैं लॉसेस कर रहा था, इस साल मैं प्रॉफिटेबल हुआ। लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया की दुनिया में आप सब कोई शेयर नहीं करता है। क्या है वो? क्या ऐसे चीज़ें थी जो जिसने मुझे हेल्प की है और क्या ऐसा आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सको। इस वीडियो को आप इस एंगल से बिल्कुल मत देखना कि मेरी उम्र क्या है और मैंने क्या कैसे किया है, या मैं कुछ आपको शेयर कर दूंगा, बशर्ते कि मेरे उम्र को साइड में रख करके आप मेरे अनुभव के बारे में ज़रूर जानकारी लें। शायद उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प आउट ज़रूर होगा। यार, आई रियली फील कि कैमरे के उस पार जो भी व्यक्ति मुझे देख रहा है, मुझे लगता है कि आप ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि आज से 5 साल पहले जब मैंने ये सपना देखा कि यार मुझे ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, आई कांट डू एनीथिंग एल्स अदर देन ट्रेडिंग, तो वो एक ऑरा था जिसने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। और ये एक नया ऑरा है जो मेरे सपनों को और बाकी चीज़ों को हेल्प आउट कर रहा है। बहरहाल, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि क्या हम सच में ट्रेडर बनने के लिए रेडी हैं? क्या हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए? देखो, मैं 2 से 3 चीज़ें आपको बताता हूँ जो हार्श रियलिटी है। और मेरे भाई, मैं लिटरली आपसे बता रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। मेरे लिए नहीं, बट हाँ, अगर चाहते हो कि मैं कुछ सिखाता हूँ, कुछ समझा पाऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो इस वीडियो में आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखो, दिक्कत कहाँ पे आती है ना कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं स्टार्टिंग में। जब मैंने शुरू किया, मैंने भी सेम सपना देखा कि यार ट्रेडिंग में लगाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें मार्क कर लूँगा और कमाने लग जाऊँगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि इस यूट्यूब की दुनिया में जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आए जिन्होंने पैसा बनाया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल मेड देयर मनी फ्रॉम द कोर्सेज और फ्रॉम द ब्रोकरेज एंड वॉट एवर एल्स। ठीक है, लेकिन क्या वो कुछ ऐसा गलत सिखा रहे हैं जो हम नहीं कर सकते? नहीं, सब जो सिखा रहे हैं वो मार्केट में काम आता है, कहीं ना कहीं काम आता है। बट रियलिटी ये है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम पहले दिन से पैसा नहीं कमाओगे। तुम्हारा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नुकसान में जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब मैं आया, मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ सीखा, ऐसा तो आ नहीं गया। और जब मैंने ये चीज़ें शुरू की, तो क्या हुआ कि उस पीरियड ऑफ टाइम पे मेरे को 10-15 दिन तो खूब अच्छा प्रॉफिट मिला। मैंने किसी का यूट्यूब देख लिया, किसी का टेलीग्राम देख लिया एंड आई गॉट द मनी। बट आफ्टर दैट क्या हुआ? उसके बाद वो जो लॉसेस की स्ट्रीक्स आई ना, उसने मुझे सोने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं कुछ काम कर नहीं रहा था उस टाइम पे। जो पैसे मैं इधर उधर से कमाता था छोटी छोटी चीज़ों में, मेरा पहला वीडियो देखो जिसमें मैंने अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाया था। बहुत छोटे से रूम का मैं व्यक्ति था। मैंने बहुत मेहनत की स्टार्टिंग में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। आई एम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू विलेजेस। तो वहाँ से जो ज़िंदगी शुरू हुई, फिर कुछ फैक्ट्रीज़ और बाकी जगहों से कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह में काम करके मेरे को जो भी मिले वो मैंने डालने की कोशिश की, बट काम नहीं आया बिकॉज आप नहीं कमा सकते। 2 फैक्ट रियली इंपॉर्टेंट है। पहला, पैसा। तुम्हारे पास अगर कैपिटल कम है ना, भूल जाओ ट्रेडिंग। हार्श रियलिटी बता रहा हूँ कि कैपिटल कम में तुम ट्रेडर तो नहीं बन पाओगे। यू नीड अ मनी, यू नीड अ स्ट्रीम जहाँ से आपके पास रेगुलर इनकम आए, बिकॉज यू हैव टू फीड योर फैमिली फर्स्ट। और अगर तुम स्टूडेंट हो, मेरी उम्र में हो, जिसकी उम्र 18-19 साल 20 साल है, तो भी तुम्हारे पास जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइदर योर स्टडीज़ या फिर कुछ काम करके अपने घर पैसे भेजो, या जो भी तुम्हारे
बाकी चीज़ें होंगी। अगर सिर्फ ट्रेडिंग से कमाना चाहते हो तो मेरे भाई पहले जाकर के एक नौकरी लो, काम करो, कुछ पैसे कमाओ, देन मार्केट में इन्वेस्ट करो, देन चीज़ों पर काम करने की कोशिश करो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि क्या ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं, मंथ ऑन मंथ हो सकते हैं, येस हो सकते हैं। मैंने तो पिछले मंथ का पैनल भी आपको दिखाया, पूरे साल का भी मैं दिखाऊंगा, बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि यार हो सकता है तुम पूरे साल में प्रॉफिटेबल ना हो, तो मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगा। उस वीडियो में भी मैंने ये बोला है कि मैं दिखाना तो पूरे साल का चाहता था, बट राइट नाउ वो फेज़ नहीं है इस चैनल पर कि मैं पूरे साल का पैनल दिखा दूँ, क्योंकि अभी उसका वर्थ नहीं है। अगर मैं दिखा भी दूंगा ना तो कितने ही लोग उसको देखोगे, शायद वो वीडियो ही वायरल ना हो, तो 5-10 देखने से कोई मतलब नहीं होगा। एटलीस्ट व्हेन वी गेट अ सब्सक्राइबर पॉइंट, तब उस टाइम पे दिखाने का एक अलग ही मजा है। बिकॉज यार देखो, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, व्हेन यू शो योर प्रॉफिट्स, व्हेन यू शो योर PNL टू अ पर्सन, जब जहाँ पर एक वेराइटी ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, तो उसका मज़ा एक अलग ही आता है। बहरहाल मैंने सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दिया था पिछले मंथ के PNL में, लेकिन ये हुआ कैसे, अब इस पर बात करते हैं, इस पर आपसे चर्चा करते हैं। देखो 3 से 4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला, कि जो तुम रिस्क ले रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड नहीं ले रहे हो। अब आई नो कि तुम ये चीज़ें अब सारे यूट्यूबर से सुनते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करो, रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करो। देखो, रिस्क इज़ नॉट समथिंग कि तुम अपना घर बेच के लगा दो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपये हैं, मैं तुमसे एक चीज़ कहता हूँ, 20,000 रुपये को कोशिश करो वो डूबे ना। लिख करके रख लेना मेरी बात, चाहे कुछ भी कर लो, पैसा बचाना सीख जाओ। मैंने 4 साल इतना गंवाया है ना, आई नो द पेन ऑफ लूजिंग द कैपिटल। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने के फर्स्ट 2-3 दिन 4 दिन में पूरी की पूरी कैपिटल साफ कर दी। पूरे महीने में खाली बैठा हूँ, पूरे महीने क्या, मैं 2-2 3-3 महीने खाली बैठा हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैंने कुछ जो भी कमाया डाल दिया, फिर ख़त्म। स्पेशली जब आपके पास कुछ नहीं है। आई एम फ्रॉम अ वेरी लो बैकग्राउंड, जहाँ पर पैसा आसानी से मिलता ही नहीं था। 5,000 2,000 10,000 करके हम डालते तो वो ख़त्म, पता ही ना चले, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास इनकम है देन वर्क ऑन इट, और अगर इनकम नहीं है तो जो भी कैपिटल ला रहे हो ना सीखने के लिए, एटलीस्ट कुछ भी ऐसा करो ना कि वो कैपिटल ना जाए। मेरी बात लिख करके रख लो, अगर वो कैपिटल चली गई ना, उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं है जीवन में। तुम फ्यूचर ऑप्शन मत करो, तुम स्टॉक ऑप्शंस मत करो, तुम सिर्फ कैश में ट्रेड करो। 10 शेयर खरीदो, 50 शेयर खरीदो, 500 शेयर खरीदो, बट कैपिटल बचाना। कैपिटल बचा ले गए मेरे भाई ना, पहला रूल है मेरी लाइफ का, कैपिटल बचा ले गए ना तो प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वंस यू हैव लर्न दिस कि यार मैं कैपिटल बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि यार जब ट्रेड लूँगा मेरे भाई तो कैपिटल तो जानी है, लॉसेस तो होंगे, बट वो लॉसेस इतने बड़े ना हो कि वो तुम्हें हिट करे। 20,000 का तुम्हारी कैपिटल है, तुम उस पर 200 का रिस्क लो, 500 का रिस्क लो ना, 500 ले सकते हो। बट अगर तुम एक दिन में 5,000 का रिस्क ले रहे हो, 2,000 का रिस्क ले रहे हो, दैट इज़ बैड फील। 500 भी बहुत ज़्यादा मैं बोल। अगर तुम्हारे पास 20,000 की कैपिटल है, जस्ट डू समथिंग कि वो 20,000 एटलीस्ट पूरे महीने चले। पूरे महीने तुम्हें कुछ ऐसा प्लान करो, इतना रिस्क अमाउंट प्लान करो कि वो 20,000 से आप पूरे महीने चलाओ, ठीक है। अनटिल अनलेस जब तक आपका ये एक्सपीरियंस ना हो जाए कि हाँ मैं सीख चुका हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं करना है, ठीक। नाउ अगर आपने कैपिटल बचाना सीख गए और आप यहाँ से यहाँ चीज़ें, तो अब आपको फोकस करना है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखो 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखो। अगर 1 रुपया रिस्क ले रहे हो अपने कैपिटल पे, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 500 रुपीज़, तो एटलीस्ट उसकी एवज में कम से कम 1,000 तो कमाओ, 1:2 का तो प्रॉफिट रखो। क्या मतलब वो, मान लो आज आपने 500 के बदले 500 कमा लिया, ठीक, और अगले दिन आपने 1,000 का लॉस कर दिया। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं हमेशा 1:3 का टारगेट रेशियो लेके चलता हूँ, और अभी मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि 1:3 इज़ नॉट बैड। तुम्हें मिलेगा, बहुत बार ऐसे समय आएगा तुम्हें 1:3 बहुत क्विकली मिल जाएगा। देखो जब तुम्हारे पास टारगेट बड़ा होता है ना, स्टॉप लॉस छोटा होता है, उसका बेनिफिट क्या मिलता है भैया, कि आप जब नेक्स्ट ट्रेड करोगे तो यू हैव एन एज इन द मार्केट। जो ये लोग कहते हैं ना, फाइंड योर एज, फाइंड योर एज, फाइंड योर एज इन द मार्केट, भाई कुछ नहीं है। मैं 5 साल के एक्सपीरियंस से तेरे को बता रहा हूँ कि एज कुछ नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर RR दैट डे। जिस दिन तुम 1 के बदले 3 कमाना सीख गए ना, कि तुम्हारे पास तुमने आज जो ट्रेड लिया उस ट्रेड पे तुम्हें 4 दिन का पैसा मिल गया, 4 दिन गवाओ ना पूरा, बैक टू बैक बैक टू बैक। अगर तुम्हें रिस्क लेना ही है तो प्रॉफिट कर लो,
वाई आर टेकिंग द रिस्क फॉर द कैपिटल? दैट इज द मेन इशू. और अगर तुम कहो कि यार वो ऐसे तो मिलता नहीं है, मैं होल्ड नहीं कर सकता, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, यू आर नॉट होल्डिंग ए ट्रेड बिकॉज योर क्वांटिटी इज़ वेरी हाई. मैं ये तुम्हें दिल से बता रहा हूँ. क्यों? अपने मन से पूछना, अपने एनालिसिस करके पूछना. तुम्हारे पास 20,000 कैपिटल, 50,000 की कैपिटल है और तुम 100 क्वांटिटी ले रहे हो बैंक निफ्टी में, 150 ले रहे हो, 200 ले रहे हो, यार नहीं रह पाओगे, जीलेगा ही नहीं तुमसे. क्यों? क्योंकि जब लॉस, देखो जब तक प्रॉफिट दिखता है तब तक तो मन में आता है यार प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छा मिला. दैट डे व्हेन यू गेट द लॉस, जब तुम लॉस देखोगे ना, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता ही नहीं होगी ये समझने की कि यार ये क्या हो रहा है, नाउ हाउ कैन आई डू दिस. ठीक है? तो अगर तुम्हारे साथ ये दिक्कत आ रही है कि तुम लंबा ट्रेड को नहीं होल्ड कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि भाई तुम कहीं ना कहीं इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके चल रहे हो कि वो लॉस तुमसे नहीं देखा जा रहा है. एंड दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ अ रियल फैक्ट. ठीक है? और अगर लोग कहेंगे कि यार क्या ये सच है, क्या ये गलत है, एंड वॉट एवर द जो भी आपका है, मैं इस पे बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा. अगर तुम ये समझ रहे हो, तुम्हें ये समझना आ गया है कि यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, माई कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और अगर आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर 1 रुपये के बदले मैं 3 रुपये नहीं ले रहा हूँ, तो क्यों ट्रेड कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? अगर एक डायरेक्टर एक मूवी पे बैक करता है तो वो उतना पैसा कमाने के लिए नहीं करता है. कि यू शुड टेक इट एज अ मूवी कि भाई अगर मैं ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आई शुड गेट 3-4 टाइम्स ऑफ रिटर्न, ताकि अगली 2 मूवीज़ मेरी फ्लॉप हो गई तो स्टिल आई हैव एन एज कि मैं तीसरी मूवी या चौथी मूवी प्रोड्यूस कर पाऊँ. समझिए, दैट इज़ द वे यू हैव टू टेक अप्रोच. अब तुम ये सोच रहे हो कि यार 2000 किलोमीटर की जर्नी मेरे को 1 दिन में कवर करनी है. भाई क्यों इतनी जल्दी है? इसका मतलब है कि तुम्हें पैसे कमाने की जल्दी है और आपके पास कोई दूसरा इनकम नहीं है कमाने का, और आप चाहते हो मार्केट से कमा लोगे. तुम्हें लगता है तुम कमा सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि तुम्हें लगता है तुम कमा पाओगे. मैंने देखा है 5 साल 4 साल कंटिन्यूस लॉसेस ना हिला करके रख देते हैं. तुम्हारी फैमिली कंडीशंस, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट फॉर द पीपल, फॉर योर फैमिली विल बी वेरी डिसरप्टेड. ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि तुम रूड होने लगोगे घर पे, तुम्हारा एकदम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम 1 के बदले 3 कमाना सीखने की कोशिश करोगे तो वो ज़रूर हेल्प आउट करने वाला है तुमको. ठीक?